हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं और मुस्कुरा के बताना कि हाँ आप सब एकदम अच्छे हैं। कल हमने पढ़े थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यानी कि वाद्य यंत्र कलाकार, और क्या आपने उनको एक बार रिवाइज किया है? अगर रिवाइज किया है तो थम्स अप जरूर करना कि हाँ मैं आपके ऊपर ये भरोसा कर सकता हूँ कि आप अच्छे से खुद ही रिवीजन करते होंगे, क्योंकि दोस्त बगैर रिवीजन के कुछ भी जो आप पढ़ रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो बहुत अच्छे से रिवीजन किया करो, जब भी आपको टाइम मिले, वीकेंड पे मिले, जब भी मिले, जैसे मिले। रामरूप, अजय, पूजा, दीपक, अजय, प्रभाकर, मोंटी, पुष्पा, अमन, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। मेरे सारे भाई बहनों का बहुत सारा स्वागत है। तो 10 तो हमने कल पढ़ लिए थे, 10 हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो 10 ये कल पढ़ लिया था ना, रुद्रवीणा। और इसके बाद में आज पखावज से शुरू करेंगे, पखावज। ठीक है? पखावज कैसा होता है? एक तरफ से बड़ा होता है, एक तरफ से छोटा होता है, ताल वाला वाद्य यंत्र है। पखावज कुणाल पाटिल, केलू चरण महापात्र। अच्छा, केलू चरण महापात्र आपने किस डांस में पढ़े थे ये बताओ? किस क्लासिकल डांस में हमने इनको पढ़ा था? वहां पर मैंने बताया था आपको 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था, और ओडिसी के लिए पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उस्ताद रहमान खान, तोताराम शर्मा और पंडित भवानी शंकर, दोनों पे अंडरलाइन हुआ है, ठीक है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, मोहन श्याम शर्मा, डालचंद शर्मा, पंडित प्रेम वल्लभ, पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद भी महत्वपूर्ण है भैया। ये BKY जो लिखा होता है ना, इसका पूरा नाम बताओ क्या होता है? बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है ये। बिस्मिल्लाह खान, B फॉर बिस्मिल्लाह, K फॉर खान, Y फॉर युवा। ऋषि कुमार उपाध्याय, ठीक है? अब देखो इनके हम इसको ऐसे करते हैं, पखावज को हम बोलते हैं पंख से। अब पंख का काम क्या होता है बताओ? पंख किस काम में आता है? तो उड़ने के काम में आते हैं पंख। आते हैं कि नहीं आते? पंख उड़ने के काम में, हाँ जी। कुनाल, तो नाल से याद रख लेना, पशुओं को भी तो नाल लगाई जाती है, जैसे भैंसा होता है, घोड़ा होता है, तो उनके पैरों में नाल लगाई जाती है, लोहे की नाल। ऐसे आकार की होती है, आपने कभी देखी हो तो, अगर ऐसे घूम के पैर में लगा दी जाती है नाल, ताकि नीचे कुछ सड़क पे पड़ा हुआ है तो उनके पैर में ना लगे। तो नाल लगते ही वो क्या है, उनके भी पंख लग जाते हैं। तो केलू चरण, चरणों चरण भी हमारे लिए क्या काम करते हैं? पंख का काम करते हैं। तोता वर्ड है, तोते के पंख होते ही हैं। तोता डाल पर बैठता है। और पहले तोता क्या होते थे? जैसे कबूतर और तोता किसके लिए प्रयोग होते थे? तो तोता पहले मैसेज लेके जाता था। तो याद रख लेना, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। और उनकी डाल पर एक तोता गया क्या? प्रेम पत्र लेकर के, ऐसे समझो, ठीक है? मोहन श्याम शर्मा ये अन्य नाम है। भवानी शंकर, माँ भवानी के, ठीक है, उनके भी पंख हैं, ऐसे याद रख लो, कहीं भी उड़ान भर सकती हैं। ऋषि कुमार उपाध्याय, तो एक ऋषि ने भेजा था वो तोता भगवान श्री राम के पास में। तोता समझते हो, पहले तोता मैसेंजर होता था। जैसे जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप जानोगे कि हिस्ट्री में एक तोता है, हीरामन तोता। तो जब एक बार राणा रतन सिंह जी जो चित्तौड़ के राजा थे, तो वो ऐसे ही बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई सबसे सुंदर कौन है? तो तब हीरामन तोते ने जिक्र किया था किसका? रानी पद्मिनी का। कहा था कि सिंगल प्रदेश की रानी सबसे खूबसूरत है। डाल पर बैठा हुआ था तोता। तो तोता क्या है, पहले मैसेंजर का काम करता था, तोता बोलता था, ठीक है? तोता बोलता था। तो ऐसे इमेजिन करके रखना एक दो नाम। घटनम, क्या बोलोगे? घटम, ये घड़े के जैसा होता है, वो फोटो में देख सकते हैं आप। TH विनाक्रम, इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इसमें एक वर्ड आता नायक, नायक। विनयाक्रम, जैसे ये विनयाक्रम, नायक नाम याद रख लेना। सुब्रमण्यम, सुबह को। TN राधा कृष्ण और गिरधर, गिरधर, गिरधर किनको बोलते हैं? कौन से भगवान जी को? कृष्ण जी को। गिरधन राधा कृष्णन। अगर नायक, सुबह सुबह, सुबह से क्या याद रखोगे? सुब्रमण्यम। नायक से TH विनयाक्रम, और आपका विक्कू विनायक्रम, नायक याद रख लेंगे, ठीक है? और नायक जो होता है ना, जो हीरो होता है, वो सुबह सुबह गिरधर के भजन सुनता है, गिरधर के, या राधा कृष्णन के भजन सुनता है, राधा कृष्णन। तो ये कुछ नाम किससे रिलेट करेंगे हम? घटम से। तो भैया अगर नायक सुबह सुबह गिरधर के भजन सुने, राधा कृष्ण के भजन सुने, तो उसको कोई घाटा नहीं होगा। कोई घाटा थोड़ी है इस बात में, आप बताओ। आप कहेंगे कोई घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है। एक बच्चे ने लिख दिया है तोताए हिंद, ऐसे ही कुछ भी। तोताए हिंद कहाँ से आ गया? बोलोगे भाई? यहां पर दिखाएंगे सारंगी। सारंगी रूट वर्ड बनता है सारा, सारा, सारा। सकूर खान, पंडित राम नारायण, इनकी बेटी अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक हैं।
अगर आपने कल का रिवीजन अच्छे से किया था तो बताओ, एकमात्र शहनाई वादक कौन है भारत की? एकमात्र शहनाई वादक जो सबसे प्रसिद्ध हैं, यूं तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इलियास खान, बहुत बड़ा नाम है ये भी। सुल्तान खान, बड़ा नाम है। उस्ताद बुंदू खान और साबरी खान। साबरी खान, ठीक है। देखो इसमें कुछ रूट बनेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा था कि सारा का सारा शक्कर खा गया। शक्कर किसको बोलते हैं? शक्कर होता है ना, जानते हो ना, शक्कर बनती है गुड़ से, शुगर। चीनी का जैसा दूसरा जो होता है, शक्कर खा गया सारी की सारी। अब सारी शक्कर खा लेगी तो चीनी तो बहुत हानिकारक चीज है। आप भी खाते हो क्या चीनी, बताओ मुझे? चीनी से ज्यादा हानिकारक कुछ नहीं है। क्या हुआ? तो उसने सारी की सारी शक्कर खा ली। सारी शक्कर खा ली तो उसका इलाज करना पड़ेगा या नहीं? इलाज, इलियास से याद रखना, इलाज करना पड़ेगा। रमेश मिश्रा नाम है, संगीत मिश्रा नाम है, तो भैया इलाज करा दिया उसका। अब उसने मिश्री खा ली, मिश्री भी चीनी के जैसी होती है, तो मिश्रा मिश्रा। तो उसको लेके गए सुल्तान के पास। सुल्तान के पास लेके गए जी, ये मानता नहीं है, इसका इलाज भी करा लिया, कभी शक्कर खा जाता है कभी मिश्री खा जाता है। तो सुल्तान ने कहा उसको क्या, कि भैया एक भी बूंद नहीं छोड़ी तुमने, ऐसे याद रख लो। सुल्तान ने उसे सजा सुना दी किसकी, कि भाई इसको एक बूंद भी पानी मत दो, इसको तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तो साबरी खान और सबर, ऐसे याद रख सकते हैं। मुराद वर्ड है जैसे, तो आपने देखा मुराद के लिए कैसे बोलते, कर दो सारी मुरादे पूरी। तो मुराद के साथ में सारा वर्ड आता ही है, तो सारी मुरादें पूरी कर दो। क्या? सारी मुरादें। मुराद होती है ना विश। आप किसी से कुछ मांगते होंगे, आप सोचते होंगे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने लिखा बागेश्वरी कमर। यह दर्शाता है कि आप बहुत डेस्परेट है अपनी पढ़ाई को लेकर के। वेरी गुड, बहुत शानदार। भैया मैं याद करता हूँ और अपनी ट्रिक्स बनाने का प्रयास करता हूँ, और मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाती हैं। अच्छी बात है दोस्त, बिल्कुल होगी। भैया चीनी क्यों हानिकारक है? अब तुमको साइंस क्यों पढ़ाई गई थी? स्कूल तुमको इसलिए भेजा गया ना कि आप ये जान पाओ आपके जीवन में क्या महत्व का है और क्या नहीं। चीनी नहीं जानते तुम? हैं? C/H22 फॉर्मूला पढ़ा होगा। सुक्रोज बॉडी में टूटता है कहाँ जाके? ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज को बॉडी में सिर्फ एक ही पार्ट पचा सकता है, लीवर। अगर आप बहुत ज़्यादा फल भी खाएंगे, यानी फलों द्वारा प्राप्त मीठा, तो लीवर पे असर पड़ेगा और लीवर फैटी हो जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को लोग सोच रहे फल खिलाओ फल खिलाओ फल खिलाओ। बहुत ज़्यादा फल भी नहीं खाने चाहिए, मतलब जो किसी तरह से मीठा मिल रहा है वो हानिकारक है। और चीनी तो जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा, ग्लूकोज बनते ही, तो ग्लूकोज क्या होता है, हमारे क्या प्रयास होता है कि वो ब्लड में घुले, उसको पंप किया जाता है। चीनी और नमक सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देता है, और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ना अपने आप में खतरनाक चीज़ है, ठीक है। आगे आएंगे। कुछ अच्छा नहीं होता, कोई मीठा दुनिया में मिथ है कि इसकी जगह ये मीठा खा लो, इसकी जगह ये मीठा खा लो, मीठा सब नुकसानदायक है, ठीक है। सिमझनी, सिमझनी देखो वो निर्देश देते हैं म्यूजिशियंस को, एक ही नाम है जुबीन मेहता, एक नाम को याद कर सकते हैं, सिमझनी, ठीक है। भाई तुमको समझ नहीं आता जुबान की बात, समझ नहीं आती जुबान की बात। नाद स्वरम, इसमें दो याद रखना, मौला और पिल्लई। सेक चिन्ना मौला और पिल्लई, सिर्फ तीन नाम याद रखना। सेक चिन्ना मौला किससे है? इसमें बहुत जान लगानी पड़ती है, आसान सा लग रहा हो, इधर से फूक प्रवाह होती है और यहाँ निकलती है ध्वनि, बहुत जोर लगता है इसमें। सेक चिन्ना मौला, राजरत्नम पिल्लई और नीरू पिल्लई। नीरू पिल्लई बहुत बढ़िया, ठीक है। लीडियन है, तुरुविजा जयशंकर है, नामगिरी पेट्टी कृष्णन है, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? नाद स्वरम से। नाद, अब देखो नाद किसको कहते हैं? नाद, आपने कभी सुना अनुनाद या नाद? बहुत बड़ी आवाज को कहते हैं। अब कोई मौला जी थे, उन्होंने बहुत तेज आवाज कर दी, नाद कर दी, तो वो किसी ने फिर जो है क्या कर दिए, उनकी पिटाई कर दी, ठीक है, पिल्लई, उनको पिल दिया। तानपुरा, तानपुरा से दो ही नाम है, MS सुब्बुलक्ष्मी। मुझे बताओ MS सुब्बुलक्ष्मी कौन से म्यूजिक से संबंधित हैं? हिंदुस्तानी की कर्नाटक, क्या समझाया था? हिंदुस्तानी या बोलेंगे भी फटाफट से कर्नाटक? सर मुझे तो ट्रिक से याद नहीं होता, मैं तो जर्नल वे में याद करता हूँ। ये सबसे अच्छी बात है, जरूरी नहीं है दोस्त आपको ट्रिक से याद करें।
कभी जरूरत नहीं है। ये तो कुछ एक दो नाम, चार नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो याद रख पाएंगे। अगर आप जर्नली चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो एक समय पे इतनी चीज़ें स्टोर आपके पास हो जाएंगी, आप स्वतः ही भूल जाओगे। इसीलिए जरूरत होती है कि कुछ लिंक कर लें, है ना। भैया कर्नाटक म्यूजिक से हैं, सारे साथियों ने कहा। दो चार बुद्धू भारत वो लिख रहे हैं हिंदुस्तानी। तुम्हारा क्या होगा रे, क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? पर उन्हीं की तरह रह जाओगे जो रह जाते हैं। जो रह जाते हैं उन्हीं की तरह रह जाओगे। उनकी तरह कब होगे? तो भीमसेन जोशी दोनों लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। क्या बोलेंगे? तानपुरा से संबंधित है दोनों। मैंडोलिन एक ही नाम, यू श्रीनिवासन, किशोर देसाई बेशक भूल जाना। यू श्रीनिवासन अकेला पूछे जाते हैं। एसएससी पिछले लगभग 5 से 6 वर्षों से इसी नाम को लगातार पूछती है। मैंडोलिन से किसका संबंध है? यू श्रीनिवासन का। सुरबहार, इमरत खान, इमदाद खान, इसमें इम वाले नाम आएंगे, ई वाले। इरशाद खान हो गए। अन्नपूर्णा देवी किसकी वाइफ बताई थी, बताओ जरा। और उनकी बेटी का नाम भी बताना है। तो याद है पंडित रविशंकर, जिनको भारत में रत्न बताया था मैंने आपको 1999 में, ठीक है। तो उनकी बेटी भी थी अनुष्का शंकर, लेकिन पत्नी का नाम क्या बताया था मैंने आपको? पहले तो रोशन आरा खान था, फिर अन्नपूर्णा देवी हो गई। प्रिया यादव जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि भैया एम एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में भी शामिल है। बहुत बढ़िया। ठाकुर गौतम जी किसी और तरीके से साथी उसको पढ़ें फिर, ठीक है। बहुत शानदार। भैया ये नाम इंग्लिश में क्यों नहीं लिखे हुए हैं? बेटा लिख देते हैं, ऐसी बात है तो ये लो। मुझे नहीं पता था आप इतने बेहद कमजोर हैं। किशोर को इंग्लिश में क्या लिख दूं? किशोर। जहां इंग्लिश की जरूरत होगी वहां ट्रांसलेशन आपको खुद ही मिल जाता है। अब बताओ ये लिखने की जरूरत है क्या? कह रहे हैं सर जब कोर्स लॉन्च किया था तो कहा था इंग्लिश में भी मिलेगा। बताओ कौन सा नहीं मिला इंग्लिश में आपको? मैंने आपको एक दिन एक सिद्धांत बताया कि कम शिकायतें ज्यादा नतीजा। अब ये कोई शिकायत है? जैसे राम नाम है तो आप ये कहेंगे भैया इनको भी जो है ना इंग्लिश में भी लिखो राम, तो ये दर्शाएगा दोस्त आप नर्सरी पास भी नहीं हो। और नर्सरी पास भी नहीं हो तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा मेरे साथी? कैसे होगा? है कमाल या नहीं है? बच्चू ऐसे नहीं करना है। सुर बहार, ठीक है। ई से याद रखना, ई का सुर बहुत अच्छा है। इमदाद खान, इरशाद खान, अन्नपूर्णा बता चुके। तीन चार नाम याद रखने बहुत महत्वपूर्ण है। हारमोनियम, हारमोनियम इसमें हार वर्ड से याद रख लेना। गांव कर, जल गांव कर, ठीक है। जब जलने लगता है गांव आपसे तो कर देता है आपको बोर, बोर कर देता है गांव। याद रख लेना, जल गांव कर। जब गांव के लोग आपसे जलने लग जाएंगे तो क्या कर देंगे? आपको बोर कर देंगे। अगर तुम हार गए, मतलब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, तुम सोच अरे यार तू भी तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, तेरा तो नंबर ही नहीं आया, तो बोर कर देंगे। और फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम फिर से खड़े होगे, बोलोगे मैं फतह करके ही मानूंगा। फिर तुम फतेह के बीज बोओगे, ठीक है। फतेह के बीज, और फिर तुम उन सारे पुरुषों में उत्तम बनोगे। लेकिन पुरुषोत्तम कहाँ से भी है याद रख लेना। पुरुषोत्तम ये हैं आपके वाले, ये पुरुषोत्तम क्या है? बीज बोने वाला है। वो पुरुषोत्तम किससे हैं बताइए फटाफट से, अगर आपने बहुत ध्यान से सुना था अभी। मैंने आपको बताए थे अयोध्या प्रसाद पुरुषोत्तम, डालचंद, मोहन श्याम शर्मा, आपका मोहन श्याम शर्मा बताए थे। तो ये सब किससे बताए? भवानी शंकर बताए थे आपको, तो आप कहेंगे केलूचरण बताए भैया, कुणाल पाटिल बताए, वो सब पखावज से आपने बताए थे। पखावज से। सर ये तो बुद्धू वाली बात हुई, इन नामों को क्या अंग्रेजी में थोड़ी ना लिखा जाएगा? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ दोस्त। होता है ना कोई कोई बच्चा उसको ये चाहिए, नहीं लिखो भैया। ऐसा नहीं होता, बच्चे थोड़े स्मार्ट बच्चे बनिए। नाम का ट्रांसलेशन थोड़ी ना होता है। और लिख भी कमेंट में ऐसे ही रहे हैं सर जब बोला था, तो तुम तो इंग्लिश में जब ऐसे लिख रहे हो, जब बोला था। तुम्हारी अंग्रेजी तो ऐसी हो सकती है, और नाम को भी अंग्रेजी में चाह रहे हो। तो थोड़ा सा डेवलप करो यार अपने माइंड को, है ना। ओके बहुत सही आंसर दिया रामा राम, सोनम जी, मनीषा, सांभवी, एकदम सही आंसर दिया। पखावज, पखावज। तो क्या बोलोगे? जलते आए जब गांव बोर कर देता है, जब आप हार जाओगे फिर आपको फतेह हासिल करनी पड़ेगी, उसके बीज बोने पड़ेंगे, बीजापुरे। थाविल, आर गोविंदराजन और वेनकुंडा सुब्रमण्यम, ये आर गोविंदराजन एकमात्र नाम है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। गोविंद नाम का एक राजन था, उसने अपनी विल पढ़ी, विल। विल से याद रखना है, संपत्ति को बोलते हैं।
सैक्सोफोन, ठीक है, आजकल की मूवीज में बहुत बात होती है सैक्सोफोन। कादर खान जब फिल्म आती थी, पुराना एक हीरो था कादर खान, कौन कौन जानता है? यस लिखो, जिसकी नाक मोटी सी थी। कादर खान देखा है किसी ने? उस समय की कादर खान की फिल्मों में ऐसी कोई बात नहीं होती थी। गिटार बजा दो, बज से याद रखना, बेजू धर्मराजन और ब्रजभूषण काबरा, दो नाम याद रखने हैं बस। गिटार बजाओ भैया, ठीक है। गिटार कौन कौन नाम है? बेजू धर्मजन और ब्रजभूषण काबरा। ब्रजभूषण काबरा मोस्ट रिपीटेड, कम से कम 20 बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, अलग अलग। भैया जब ये क्लास करा दो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देना। बोला तो दोस्त मैंने, मई में हम शुरू करेंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको सोचना ही नहीं है, प्रॉमिस टू यू। जो कहा गया है उससे मल्टीपल टाइम मिलेगा, कई गुना मिलेगा, परीक्षा के समय तक मिलेगा। स्टैटिक जीके में बस इतना अपना माइंड सेट रखो, स्टैटिक जीके नहीं, बाकी विषयों की भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, लेकिन अपना माइंड सेट इतना डेवलप रखो कि बाकी विषय जो समझ रहे, मान के चलो हिस्ट्री है समझने का, पॉलिटिक्स समझने का, स्टैटिक जीके मतलब दिमाग में बिठा लो कि रटना है, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट है, इसमें इसमें समझने के जैसा कुछ नहीं है। और जहां समझने का होता है वहां समझते हैं हम, है ना? ओके। तो गिटार बेजू धर्मजन और ब्रजभूषण काबरा। कंजीरा, जीरा सबकी रसोई में होता है, तो जीरा से दो नाम आते हैं, सेल्वा गणेश और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश। भैया जीरा, जीरा कहाँ से लेके आए हो? सेल से लेके आया है। जीरा कहाँ से? सेल, या जीरा सेल कर दो, ऐसे याद रख लो। जीरा क्या करना है? सेल, सेल्वा गणेश, सेल्वा गणेश। और कहाँ जाके सेल कर दो? दक्षिण में, साउथ में जाके, एस एस एस, साउथ में जाके सेल कर दो जीरा। कंजीरा, कंजीरा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ में आई? रिलेट करेंगे? एक बार लिखें जी भैया, जरूर करेंगे। एक बार ध्यान से नाम सारे जरूर पढ़ेंगे। सर मैं भी गिटार बजा लेता हूँ, मेरा नाम भी क्लास में होना चाहिए। आ जाएगा दोस्त जब आप उपलब्धि हासिल करेंगे। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए, क्लास हमारा जो है टॉपिक खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक आपको पता होगा। अब जो है हमारे मतलब एक एक क्लास के टॉपिक बचेंगे, 6-7 टॉपिक तो एक एक क्लास के होंगे, 40-40 मिनट की क्लास ले लेंगे। एक बड़ा टॉपिक बचेगा हमारा, स्पोर्ट्स। हाँ अभी अवार्ड्स, अवार्ड्स जो है वो भी उसमें तो अवार्ड्स में तो 2 क्लास लगेंगी, क्योंकि उसमें हमें बेसिक बेसिक पढ़ना है, कौन सा अवार्ड कब शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम अवार्डेड बाई, किसको मिला है। और कोई बात है तो आप बताइए मुझे, मेरे लायक कोई आपका आदेश है तो। पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? अतिरिक्त बातें हमें कभी कभी समय मिलता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन काम की बात लिखना, इधर उधर की बातें नहीं करना। देखा ना शुभम भाई, है ना? कमेंट आपके रुकते नहीं है, तो एक बार में एक ही बात लिखना बस। कमेंट होल्ड नहीं हो सकते हैं आपके, तेज चलते रहते हैं ये ऊपर की तरफ, तेज गति से। बहुत बढ़िया। सर आप ठीक हैं? हाँ जी भाई साहब मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए थैंक यू। सब अपना अपना पूछते रहते हैं, नहीं है कोई नहीं पूछता कैसे हो कैसे नहीं हो, तो कोई कोई बच्चे पूछते हैं। सर कल छुट्टी होगी क्या? नहीं भाई साहब कल छुट्टी, कल कुछ है क्या? दिन में भी बच्चे पूछ रहे थे। हैं? महाशिवरात्रि है? नहीं शाम के टाइम थोड़ी ना होगी भाई, क्लास होगी कल शाम। सर मैंने नायक और विजेता सीरीज दोनों कंप्लीट कर ली हैं। बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करते रहिए, मई के लिए तैयार हो जाना। बहुत बढ़िया। दिखाओ आराम आराम, रुक के चलो ना किसी को कहीं ना कहीं। सर सारे टॉपिक से पहले प्लीज स्पोर्ट्स पढ़ा दीजिए, आरपीएफ में काम आ जाएगा। ठीक है शुभम, आज ना स्पोर्ट्स की पीडीएफ डलवा देना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सही सजेशन भी है, उसको पहले कर लेते हैं, है ना? आज जो पीडीएफ डलवाओ ना, आपके पास स्पोर्ट्स पहुंच जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके नोट करते रहना, क्लास में समझने के लिए आ जाना। ठीक है, कल से स्पोर्ट्स शुरू कर देंगे, है ना? कल से बिल्कुल स्पोर्ट्स शुरू करेंगे। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? हाँ बच्चों बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डेडिकेशन से, ठीक है ना? जितना बोला गया उतना करना है, और बहुत मन लगा के करना है, अपनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। जब बोला जाए मॉक लगाने तब मॉक करने हैं, जब बोला जाए प्रैक्टिस सेट लगाने तब लगाने हैं। होगा, श्योर होगा। देखो अब आप लोगों ने इतनी तेज कमेंट चला दिए कि किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है, और कुछ तो क्या लिख रहे हैं, जी जी, लव यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार। बहुत बढ़िया।
सर बुक्स एंड ऑथर्स कब होंगे? बच्चे आ जाएंगे, सारे टॉपिक मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिए ना, उसी क्रम में करेंगे बस, है ना। स्पोर्ट्स को करके फिर उसको करेंगे। तो सेकंड वाले बैच में हिस्ट्री आप पढ़ाना प्लीज़। हाँ बोला तो मैंने, जब 2.2 आएगा आप सबको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, मैं पढ़ाऊँगा। और इवन मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री और पहले पढ़नी है तो जो RWSSC चैनल है हमारा, तो उस पर मैं हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ 3 मार्च से यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डोंट वरी। और तब यहाँ पढ़ाऊँ तो पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम है, वो मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, बस इतना कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया। सर मुझे क्या, मैं काम करता हूँ और रिवीजन का समय नहीं मिलता। बेटा ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, बताओ। ये तो बहुत शानदार बात है ना, आप काम करते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यही काम सैल्यूट का है आपका, सैल्यूटेबल वर्क है आपका, तो मिलेगा टाइम। एक टाइम तो देखो ना, आप ये सोचो, अगर अब ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा छूट भी रही हैं आपसे, मान के चलो, या रिवीजन भी नहीं हो पा रहा, एक टाइम पे तो क्लासेस ऑफ हो जाएंगी ना आपकी, फिर आपके पास सारा समय रिवीजन रिवीजन का बचेगा। लगभग 4 5 6 महीने आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए तो समय मिल जाएगा, अभी बस सैटरडे संडे तो क्लासेस नहीं होती है ना, तब रिवीजन थोड़ा थोड़ा कर लिया करो, थोड़ा थोड़ा कर लिया करो, है ना। हाँ तो वो तो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। सर मैंने स्टैटिक जीके और जीएस निधि दोनों बुक ले ली हैं। घंटे का नहीं होता है भाई कॉन्सेप्ट कि कितने घंटे पढूं, जितनी आपकी क्लासेस हैं आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़िए, कि भाई आप 6 घंटा पढ़ सकते हैं, तो रेगुलर रखिए बस उसको। ऐसा नहीं है एक दिन उत्साह में आप 12 घंटे पढ़ लिए और एक दिन पढ़े ही नहीं। इससे अच्छा है रेगुलर 6 7 घंटे पढ़ो आप, बस काफ़ी है वो। 6 7 8 घंटे पढ़ते रहो अभी, है ना। आप कहोगे भैया इतनी देर में तो क्लासेस ही नहीं हो पाएंगे, तो ऑनलाइन का फिर फायदा ही क्या है। जो क्लास आज नहीं हुई है उसको अपना रूटीन बना के कल कर लो, तो उसी क्रम में चलते रहो। अभी एग्जाम ऐसा तो है नहीं है, तो तब होता है कि भाई 10 घंटे 12 घंटे तब पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एग्जाम बहुत जल्दी दे दिया है। अभी आपके पास अच्छा टाइम है, तो उस पर लोड नहीं बनाना है माइंड पे, ठीक है। उसको कंफर्ट जोन में रखो, रिजल्ट अच्छा आएगा। और नहीं तो पता चला आपने अपनी तबीयत खराब कर ली और विक्षिप्त हो गए, ना रिजल्ट आएगा ना कुछ होगा। तो उससे अच्छा है, अगर हाँ आप कंफर्टेबल हैं कि मैं 8 घंटे में मैं कंफर्टेबल हूँ जी, मुझे टाइम मिल जाता है 8 घंटे का, मैं 10 घंटे में कंफर्टेबल हूँ, तो कोई नहीं, फिर पढ़ सकते हैं अगर टाइम है तो। ओके। याद करने के लिए स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल मस्त है, हाँ बिल्कुल मस्त है वो। चीज़ों को जब पढ़ो ना तो आंखें बंद करके इमेजिन किया करो, चीज़ें ऐसे ही बेहतर याद हो सकती हैं। मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस लगाओ, बाकी आंख बंद करके मेमोराइज करो क्या पढ़ा था हमने, ठीक है। सब बच्चों की याददाश्त अलग अलग होती है, कुछ की अच्छी होती है मेमोरी, कुछ की कमज़ोर होती है, तो आपको अगर मेमोरी कमज़ोर है तो आपको रिवीजन बढ़ाना पड़ेगा, और रिवीजन नहीं बढ़ाओगे तो फिर मेमोरी कमज़ोर ही रहेगी, ठीक है। सर पीडीएफ डलवा देना। हाँ रॉ पीडीएफ मैं भी डलवा देता हूँ, और उसमें मैं बैठ के देखूंगा क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ बाद में, है ना। रॉ पीडीएफ अभी डलवा देंगे, तुरंत डलवा देंगे, तुरंत, आप आराम से लिख लेना। और जगह छोड़ा करो हमेशा नोट्स में, आप एडवांस में नोट्स लिखते हो ना, जैसे जैसे आज जाएगी स्पोर्ट्स की तो आप लिखोगे, तो ये नीचे थोड़ा पेज छोड़ा करो भाई, हमेशा कुछ मैं चीज़ें बताऊँ तो ऐड ऑन कर लिया करो, ठीक है। और पहली राम मॉक टेस्ट में पहली जो रामसर साइट पहली चिल्का झील है, मॉक टेस्ट में गलत था क्या? हो सकता है कभी टेक्निकल एरर कोई हो, गलती हो गई हो। ओके ख्याल रखना अपना बहुत सारा। क्या? अच्छा नहीं वो पूछ रहा पहली रामसर साइट, चिल्का झील ही है वो तो 1981। ठीक है बॉस। भैया अभी रामसर साइट बढ़ गई है ना, हाँ अभी 89 हो गई हैं, जब हमने लिखा था तब 85 थी, अभी 89 हो गई हैं। ओके ख्याल रखिए, है ना। सुबह को बैठ के अच्छे से पढ़ना शुरू किया करो, और रात को जब जाओ तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए पढ़ाई का, हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दिन खराब कर दिया यार पढ़ाई नहीं हो 4 दिन से, ये वाली फीलिंग आएगी तो फिर पीछे जाओगे लाइफ में। तो पढ़ो अच्छे से, अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं स्पोर्ट्स के साथ में। थैंक यू।